नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। डेढ़ दो महीने पहले जाया जाए तो अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन लिस्ट में आए थे, जबकि इंडिया में नंबर 2 पोजीशन उन्होंने बनाया था। उसका रीजन पिछले एक डेढ़ सालों में उनके जितने भी कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, सबके शेयर प्राइस में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली, जिसकी वजह से उनका नेट वर्थ काफ़ी ज़्यादा हो गया और वो इंडिया के नंबर 2 पोजीशन पर आ गए रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में। लेकिन एक सप्ताह पहले जैसे ही न्यूज आया, एनएसडीएल ने 3 ऐसे अकाउंट को फ्रीज कर दिया है जिनका इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप के शेयर्स में है। उसके बाद से लगातार अडानी ग्रुप के जो 6 शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उनमें करीब 8% से लेकर 30% के रेंज में गिरावट देखने को मिल चुकी है। कुछ लोग ऐसे भी डरा रहे हैं किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को इनके शेयर में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि कुछ शेयर इनके जीरो हो सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर बताना चाहूंगा, वाकई ऐसा नहीं होने वाला है। उसका रीजन है जो 3 फंड हाउसेज को फ्रीज किया गया है, उनका इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के सारे शेयर्स में लगातार गिरावट का दौर जारी रहेगा और वो फ्यूचर में जीरो हो जाएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट अगर किसी कंपनी से फ्रीज होता है, निश्चित ही उस कंपनी पर उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के शेयर्स में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि सच्चाई ये भी है, और जब भी मैंने वीडियो बनाया है अडानी ग्रुप के किसी शेयर पर पास्ट में, तब मैंने बताया था इनके कंपनीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है, क्योंकि पूरे अडानी ग्रुप के मैक्सिमम कंपनीज को आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा कर्ज देखने को मिलता है, और उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है या प्रॉफिट ग्रोथ है, उसके कंपेरिजन में इनके शेयर प्राइस में कुछ ज्यादा ही ग्रोथ होता हुआ दिखा पिछले डेढ़ दो सालों में। क्योंकि इस ग्रुप के कुछ कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ आप देखेंगे तो 5% 7% होता है, प्रॉफिट ग्रोथ आपको 30% 25% दिखेगा, लेकिन शेयर प्राइस ग्रोथ देखेंगे तो 200% से लेके करीब 1000% तक देखने को मिलेगा। यानी इस ग्रुप के कंपनीज में रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ का कोई भी तालमेल नहीं है इनके शेयर प्राइस ग्रोथ से, जिसको मैं अच्छा संकेत नहीं मानता हूं किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए। अब बात किया जाए, क्या अडानी ग्रुप के किसी शेयर में किसी को इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए? क्या इस ग्रुप की सारी कंपनियों का फ्यूचर ब्लैंक दिख रहा है? वो कौन से ऐसे 3 फंड्स है जो एनएसडीएल द्वारा फ्रीज किया गया है? और करंट सिनेरियो में अडानी ग्रुप के जो 6 शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर हो या बड़ा इन्वेस्टर हो, बाई करना चाहता है अच्छे रिटर्न के लिए, किसको वो प्रेफर कर सकता है? ये पूरा डिटेल इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको यहाँ का कंटेंट पसंद आता है और अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो 3 फंड्स फिलहाल एनएसडीएल द्वारा फ्रीज किया गया है, उनके नाम है अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड और एपीएमसी इन्वेस्टमेंट फंड। ये तीनों फंड्स एक ही एड्रेस पर रजिस्टर्ड है और इनका कोई वेबसाइट भी नहीं है। यहाँ पर और भी कुछ कहानी हो सकती है जिसकी वजह से एनएसडीएल द्वारा फ्रीज किया गया है। इनके क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट को देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये 2.7% का स्टेक रखते हैं पूरे अडानी ग्रुप में 11 जून 2021 तक। आगे बढ़ते हुए अब हम देख लेते हैं जो 6 कंपनीज अडानी ग्रुप से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, कौन से शेयर को और कब आप प्रेफर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जहां पर फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है, और किस स्टॉक को आपको अवॉइड करना चाहिए। इन 6 स्टॉक्स के बारे में हम एक एक करके जानेंगे, और सबसे पहले अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का डेटा देख लेते हैं। मार्केट कैप इसका 1,66,966 करोड़ है। स्टॉक पी काफ़ी ज़्यादा 795 है। इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है पिछले एक सप्ताह में, अदरवाइज इसका स्टॉक 800 के ऊपर पी पर चल रहा था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो या रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज हो, इसको एवरेज हम मान सकते हैं, क्योंकि ये 11 और 14 के करीब नजर आ रहा है। करंट मार्केट प्राइस इस स्टॉक का 1068 रुपया है, और ये गिर के 1300 के आसपास से यहाँ तक पहुंचा है। बुक वैल्यू इसका मात्र 14.1 है। ओवरऑल अडानी ग्रुप के पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस अगर हम परसेंटेज वाइज देखें, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका पिछले एक साल में 23%, जबकि 3 साल में 28% रहता है, जबकि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसका पिछले एक साल में 669% दिख रहा है। हालांकि मैं यहां पर बताना चाहूंगा, ये कंपनी आप नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 2017 से लेकर 2020 तक केवल लॉस बुक की है, और 2021 एनुअल रिपोर्ट में इसने 210 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है, जिसकी वजह से ये आपको इतना ज्यादा दिख रहा है। पिछले 3 साल में इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 54% रहता है, और इन दोनों को अगर हम स्टॉक प्राइस सीएजीआर से कंपेयर करके देखें, इसका स्टॉक प्राइस सीएजीआर काफी ऑबनॉर्मल दिखेगा इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ से, क्योंकि पिछले एक साल में ये 154% रहता है, जबकि 3 साल में 225% रहता है।
अडानी ग्रीन के प्रोस में भी फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, यानी जो भी चीजें हैं कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस कंपनी के फेवर में जा रही है। जबकि कौन सा आप देख सकते हैं यहाँ पर लंबा चौड़ा लिस्ट दिया हुआ है। इसके अलावा इस कंपनी पर ठीक ठाक कर्ज भी नजर आता है, इसलिए मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए आपको इस शेयर को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसका स्टॉक पी काफी ज्यादा है। स्टॉक प्राइस ग्रोथ इसका, इसके सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, उससे काफी ज्यादा नजर आ रहा है। इस कंपनी के प्रॉस में कुछ भी नहीं है, जबकि कौन का लिस्ट इसका काफी लंबा चौड़ा है। इस ग्रुप का दूसरा स्टॉक है अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, जो लार्ज कैप से आती है और मार्केट कैप फिलहाल इसका 1,63,597 करोड़ है। इस कंपनी का भी स्टॉक पीक काफी ज्यादा और 152 नजर आ रहा है। आरओसी परसेंटेज हो या आरओई परसेंटेज हो, इसका काफी खराब नजर आ रहा है, क्योंकि मात्र ये सिंगल डिजिट में 9 और 6 के आसपास है। करंट शेयर प्राइस 1488 है, जो इसके बुक वैल्यू 156 रुपया से काफी ज्यादा है। अडानी इंटरप्राइजेज के ओवरऑल परफॉर्मेंस को परसेंटेज वाइज देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले एक साल में निगेटिव 9% रहता है, 3 साल में 3%, 5 साल में एक बार फिर से 3%, जबकि 10 साल में 4% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल में 5% डिक्लाइन किया है, 3 साल में 13%, 5 साल में 1% और 10 साल में ये 8% डिक्लाइन किया है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखे तो यहाँ पर भी कोई आपको रिलेशन नजर नहीं आएगा इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ या कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ से, क्योंकि शेयर प्राइस ग्रोथ पिछले एक साल में 874% हुआ है, 3 साल में 149%, 5 साल में 95% और 10 साल में 20%। अडानी इंटरप्राइजेज के भी प्रॉस में भी आपको यहाँ पर कुछ नजर नहीं आएगा, यानी एक बार फिर से अडानी ग्रुप से आने वाला एक और स्टॉक जिसके फेवर में फिलहाल के लिए कुछ भी चीजें नहीं जा रही है, जबकि कौन का लिस्ट यहाँ पर भी आपको लंबा चौड़ा नजर आएगा। इसलिए मेरे हिसाब से इस कंपनी को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ इसका सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ काफी कमजोर नजर आ रहा है और स्टॉक भी काफी ज्यादा है, जबकि शेयर प्राइस में पिछले 2-3 सालों में जबरदस्त उछाल हुआ है। तीसरा स्टॉक है अडानी टोटल गैस लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप 1,38,406 करोड़ का है। स्टॉक भी इसका भी काफी ज्यादा और 287 है। आरओसी और आरओई परसेंटेज इसका शानदार नजर आ रहा है, क्योंकि ये 32 और 28 के आसपास है। करंट शेयर प्राइस इसका 1258 है, जो अपने बुक वैल्यू 17 रुपया 80 पैसा से एक बार फिर से ऑबनॉर्मली काफी ज्यादा है। अडानी टोटल गैस के परफॉर्मेंस को अगर परसेंटेज वाइज देखें पिछले कुछ सालों का, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले एक साल में 10% डिक्लाइन किया है, जबकि 3 साल में 7% अप और 5 साल में 8% अप रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का पिछले एक साल में 12% राइज किया है, जबकि 3 साल हो या 5 साल हो 44% और 42% राइज हुआ है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर एक बार फिर से इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में बिना तालमेल के काफी ज्यादा है और पिछले एक साल में ये 784% ग्रो किया है। अडानी टोटल गैस के प्रॉस में कुछ चीजें निकल कर जो आ रही है, इसका प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल में काफी अच्छा रहा है और ये करीब 42.06% है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका काफी शानदार बना हुआ है पिछले 3 सालों से और ये करीब 29% के आसपास है, जबकि कौन्स देखें तो इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से 71 गुना ज्यादा चल रहा है और पिछले 5 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से सेल्स ग्रोथ काफी पुअर माना जा सकता है, क्योंकि मात्र ये 8.5% के आसपास रहता है। ओवरऑल मेरे एनालिसिस पर ये शेयर भी खरा नहीं उतरता है, इसका स्टॉक भी काफी ज्यादा चल रहा है। जरूर इसका आरओई हो, आरओसी हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो अच्छा नजर तो आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से इसके शेयर प्राइस में भी ग्रोथ होता हुआ दिखा है पिछले एक साल में, आगे बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा इसको लेकर मुझे डाउट है। इस ग्रुप का चौथा शेयर है अडानी पावर लिमिटेड, जो मिड कैप से आती है और मार्केट कैप इसका 44,316 करोड़ है। इसका स्टॉक भी ठीक ठाक करीब 35 के आसपास बना हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज इसका एवरेज माना जा सकता है, क्योंकि ये 13 के आसपास है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी को अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि फिलहाल ये 23% है। इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस 115 रुपया है, जो इसके बुक वैल्यू 34 से 4.5 गुना के आसपास है। अडानी पावर का हिस्ट्री देखें तो इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले एक साल में 1% डिक्लाइन किया है, 3 साल में 9% अप रहता है, 5 साल में 1% अप, जबकि 10 साल में ये 29% अप रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल में 203% होता है, 3 साल में 38%, 5 साल में 18% और 10 साल में 9%। स्टॉक प्राइस सीएजीआर इस कंपनी का पिछले एक साल में 202% होता है, 3 साल में 82%, 5 साल में 31%, जबकि 10 साल में मात्र ये 1% रहता है। इस कंपनी के स्टॉक प्राइस सीएजीआर को देखें तो आपको कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ से थोड़ा बहुत मेल खाता हुआ दिखेगा, जबकि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में ये भी काफी ज्यादा है।
अडानी पावर प्रोस एंड कॉन्स में बैलेंस नजर आ रही है, क्योंकि प्रोस पार्ट को देखें तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल में करीब 18% के आसपास सीएजीआर रहता है और कंपनी का मीडियन सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में 17.5% के आसपास है। जबकि कॉन्स पार्ट को हम देखें तो इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से मात्र 3.38 टाइम्स ज्यादा चल रहा है। इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है। पिछले 5 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से इसका सेल्स ग्रोथ काफी कमजोर और मात्र 0.66% है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स ने अपने 29.11% होल्डिंग प्लेस कर रखी है और इसका डेटर डेज काफी हाई नजर आ रहा है, जो करीब 159.21 दिन के आसपास है। इस स्टॉक को ओवरऑल एनालिसिस करके देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस कंपनी के अगेंस्ट में जा रही है, लेकिन कुछ चीजें आपको निकल कर आएंगी जो इस कंपनी के फेवर में जाती हुई दिखेंगी। इसलिए बीइंग ए रिस्की इन्वेस्टर आप इस शेयर को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, फिर आपको इस शेयर को भी अवॉइड ही करना चाहिए। इस ग्रुप का 5वां शेयर है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप 1,36,393 करोड़ है। ये भी लार्ज कैप से आती है। स्टॉक भी इसका भी काफी ज्यादा और 111 नजर आ रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज इसका एवरेज करीब 11.5% के आसपास है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक और 17.3% है। इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस 1240 रुपये के आसपास है, जो अपने बुक वैल्यू 81.1 से काफी ज्यादा चल रहा है। अडानी ट्रांसमिशन का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो कहीं पर ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है, जबकि कहीं पर इसका परफॉर्मेंस काफी खराब रहता है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 1 साल में 13% डिक्लाइन हुआ है, जिसको एक्सेप्टेबल माना जा सकता है, क्योंकि पिछला 1 साल कोरोना की वजह से मैक्सिमम कंपनीज के बिजनेसेस काफी डैमेज रहे हैं और उसका इंपैक्ट इसके सेल्स ग्रोथ पर भी देखने को मिल रहा है। पिछला 3 साल हो या 5 साल हो, इसका परफॉर्मेंस जबरदस्त रहता है और यहाँ पर आपको 36% और 35% के आसपास सेल्स ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में इस कंपनी का पिछला 1 साल काफी शानदार रहा है, क्योंकि यहाँ पर 65% प्रॉफिट ग्रोथ होता है। 3 साल में काफी खराब मात्र 3% रहता है, जबकि 5 साल में अच्छा और करीब 27% के आसपास होता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखें तो इस स्टॉक का भी इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ या कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ से कोई मेल जोल नहीं है, क्योंकि पिछले 1 साल में 461% होता है, 3 साल में 101%, जबकि 5 साल में 104% रहता है। जो इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हो या कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हो, उसके कंपैरिजन में काफी अबनॉर्मल है। अडानी ट्रांसमिशन के भी प्रॉस में कुछ नजर नहीं आ रहा है, जबकि कॉन्स में देखा जाए तो इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से 15.25 गुना के आसपास ज्यादा चल रहा है। कंपनी लगातार प्रॉफिट दिखा रही है, बावजूद इसके अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे रही है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफी लो नजर आ रहा है। इस स्टॉक के बारे में भी मैं बताना चाहूंगा, किसी भी सेफ रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये शेयर भी अच्छा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके फेवर में जो चीजें जा रही हैं उसके कंपैरिजन में इसके अगेंस्ट में जाने वाली चीजों का लिस्ट काफी बड़ा और लंबा है। इस ग्रुप का 6ठा और आखिरी शेयर है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। ये भी लार्ज कैप से कंपनी आती है और मार्केट कैप फिलहाल 1,41,769 करोड़ है। स्टॉक भी इसका ठीक ठाक 28.4 है। आरओसी और आरओई भी इसका ठीक ठाक ही नजर आ रहा है, क्योंकि 14.3% और 17.7% है। ये करंट शेयर प्राइस इसका 694 रुपया है, जो इसके बुक वैल्यू 150 रुपया से अब नॉर्मली ज्यादा नहीं चल रहा है और मात्र 4.25 से 4.5 गुना ही ज्यादा है, जो किसी भी क्वालिटी शेयर में देखने को मिल सकता है, जिसके परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में अच्छा रहा है। इसका पास्ट परफॉर्मेंस हम देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 1 साल में 6% रहता है, 3 साल में 3%, दोनों को हम एवरेज मान सकते हैं, जबकि 5 साल का परफॉर्मेंस हो या 10 साल का परफॉर्मेंस हो, ये 12% और 20% रहता है, जिसको हम अच्छा मान सकते हैं। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 31% अच्छा, 3 साल में 10% ठीक ठाक, 5 साल में 12% ये भी ठीक ठाक, जबकि 10 साल का परफॉर्मेंस कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि ये 18% रहता है और ये कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के रेंज में ही है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर इस कंपनी का भी पिछले 1 साल का काफी ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 99-100% के आसपास है, जबकि 3 साल में 24%, 5 साल में 27% और 10 साल में 17% रहता है। यानी पिछले 10 सालों का पास्ट परफॉर्मेंस देखें, अडानी पोर्ट्स का स्टॉक प्राइस सीएजीआर ऑलमोस्ट आपको इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ या कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के रेंज में नजर आएगा, क्योंकि पिछले 1 साल का शेयर प्राइस ग्रोथ छोड़ दिया जाए, बाकी 3 साल से लेकर 10 साल का परफॉर्मेंस इसके प्रॉफिट ग्रोथ हो या सेल्स ग्रोथ के लाइन में ही नजर आता है।
अडानी पोर्ट्स के प्रॉस की बात किया जाए तो इस कंपनी का डेटर डेज इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है और ये 87 डेज से कम होकर 69 डेज के अराउंड पहुंच चुका है और मीडियन सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल से अच्छा और करीब 19% के आसपास बना हुआ है। जबकि कॉन्स की बात करें तो इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से 4.63 टाइम्स ज्यादा चल रहा है। ये अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रही है और पिछले 3 सालों में लगातार प्रॉफिट होने के बावजूद इस कंपनी का डिविडेंड पे आउट काफी कम और मात्र 12.89% है। यानी ओवरऑल अडानी पोर्ट्स के फंडामेंटल और पास्ट परफॉर्मेंस को देखा जाए तो ठीक ठाक नजर आ रही है, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, अच्छा बना हुआ है। जबकि इसके शेयर प्राइस में भी कोई अबनॉर्मल ग्रोथ होता हुआ नहीं दिख रहा है पिछले 2-3 सालों में। और इसके अलावा कुछ अदर एस्पेक्ट की हम बात करें जो इस कंपनी के फेवर में जाती हुई दिख रही है, आरओसी परसेंटेज हो, आरओई परसेंटेज हो या स्टॉक पीई हो, सब ठीक ठाक नजर आ रहा है। इसलिए इन 6 कंपनीज का ओवरऑल एनालिसिस करते हुए मैं बात करूं, मुझे अगर किसी शेयर को बाई करना होगा, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना होगा, मैं केवल और केवल अडानी पोर्ट्स के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि जितने भी बाकी 5 कंपनीज हैं उनके कंपैरिजन में इस कंपनी में बहुत चीजें अबनॉर्मल नजर नहीं आ रही है। हालांकि यहाँ पर मैं जरूर कहना चाहूंगा, मार्केट और इस ग्रुप के कंपनीज में वोलाटिलिटी को देखते हुए आने वाले 10-15 दिनों के लिए मैं इस शेयर में पर डे के हिसाब से एसआईपी करना चाहूंगा, क्योंकि पता नहीं किस दिन इस शेयर का प्राइस 5% 7% ऊपर चला जाए या 5-7% नीचे चला जाए। बाकी यहाँ पर अडानी ग्रुप के किसी भी शेयर के बारे में मेरा कोई सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी डिटेल है मैं फैक्चुअली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इस ग्रुप के किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खुद का भी रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें, उसके बाद ही फाइनल कॉल लें, क्योंकि जो भी आपका डिसीजन होगा सोलली ये आप पे डिपेंड करेगा। इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो अडानी ग्रुप के किसी शेयर में इंटरेस्टेड हो। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।